मरियम के पास भेजा गया और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र जन्म होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से है वो प्रभावशाली होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरी वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसके माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई थी, तब उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तब उसके पति यीशु ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपना में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर। मैं आज ही जाकर मरियम को अपने घर ले आऊंगा। उन दिनों में अगस्तर कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहले नाम लिखाए उस समय हुए जब क्विरिनियस सूर्या की हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सुनो सुनो सुनो, अगस्तर कैसर से ये आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोग अपने अपने नगर को जाकर अपना नाम लिखवाएं। और सब अपने अपने नगर को गए। सो यीशु भी इसीलिए कि दाऊद के घराने और वंश का था, गालिल के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। आपका नाम? हजूर, मैं यूसुफ, ये मेरी पत्नी मरियम है।
मालकिन, क्या हमें आपके सराय में रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है? नहीं नहीं, हमारे पास सराय में कोई जगह नहीं है। कहिए भाई, क्या काम है? नमस्कार हुजूर, क्या हमें अपने सराय में रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल पाएगी? नहीं नहीं, हमारे सराय में कोई जगह नहीं है, पर हाँ, एक गौशाला है। आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। धन्यवाद हुजूर। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूरब से कई ज्योतिषी जेरूसलम में आकर पूछने लगे। प्रणाम, हम पूर्व देश से 3 ज्योतिषी आए हैं और हम राजा से मिलना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं राजा से पूछकर आता हूँ। बादशाह सलामत की जय हो। पूर्व देश से 3 ज्योतिषी आए हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें हमारे सम्मुख पेश किया जाए। आप अंदर जा सकते हैं। बादशाह सलामत की जय हो। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उससे मिलकर उन्हें प्रणाम करने आए हैं। राजा? कौन सा राजा? यहाँ का राजा तो मैं हूँ। सरदार हकीम को मेरे सम्मुख पेश किया जाए। सरदार हाकिम हाजिर हो। बादशाह सलामत की जय हो। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? मैं अभी शास्त्रों में से ढूंढ कर बताता हूँ। यहूदा के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तुम जा सकते हो। जाओ, उस बालक के विषय में ठीक ठीक पता करो और जब मिल जाए तो मुझे आकर खबर देना, ताकि मैं जाकर उसे प्रणाम कर सकूं। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह सलामत की जय हो। राजा? कैसा राजा? कौन सा राजा? यहाँ का राजा तो मैं हूँ। मेरे सिवा कोई राजा हो नहीं सकता। मैं उस बालक को मार डालूंगा। उस पेट को जब पकड़ने से पहले ही उखाड़ डालूंगा। और उस देश में कितने गडरिया थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। आज की रात को बहुत ठंड है। और देखो, तारे भी कितनी सुंदरता से चमक रहे हैं। हाँ, देखो तो क्या है? लगता है किसी महान राजा का जन्म हुआ है। फिर अचानक प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म
हुआ है और यही मसीह प्रभु है। और तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि उस बालक को कपड़े में लिपटे हुए दिखाई देगा और उसको तुम दंडवत करना। आगे हम जाकर उस बच्चा को मिलेंगे और दंडवत करेंगे। चलो चलो। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। तो गदरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। चलो चलो। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की और सब सुनने वालों के उन बातों से जो गदरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गदरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने लगे। और 3 ज्योतिषी भी उस चमकते तारे को पीछे करते हुए उस चरनी में पहुंचे और तीनों ने उन्हें भेंट अर्पण किया।